क्या रेकी से बिना और कुछ किए, सिर्फ रेकी किए, आपके इमोशनल लेवल में चेंजेस आए हैं? जी जी अ, मैम, अब आए हैं। तो उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है नहीं या रिप्लेस किया है या नहीं कुछ टेक्निकली या फिजिकली उसको उठा के बाहर फेंका है और कुछ पॉजिटिव इमोशंस डाले हैं? कैसे हो गया? नहीं, कैसे हो गया है वो? वो नहीं, रेकी से मतलब इमोशनली, मेंटली, सब फिजिकली पर सिर्फ स्ट्रांग हुई हूँ, रेकी हर तरीके से स्ट्रांग हुई हूँ। तो सिर्फ रेकी से कैसे हुआ? कैन यू एक्सप्लेन? हम्म, रेकी से मतलब एक मेडिटेशन अंदर से, मतलब एक एनर्जी आती थी हमको करने के लिए, फील होता था कि हाँ मेरे को रेकी करनी है। और कभी भी ऐसा लगता था कि भाई हाँ मैं डाउन हो रही हूँ, उस समय मैं रेकी करती थी और मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी, अच्छी एक एनर्जी मिलती थी मेरे को। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स हम एक एनर्जी हैं, हम ह्यूमन बीइंग तो हैं, बट इस पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज की रचना हुई है अल्टीमेटली वो एनर्जी है। तो हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है। एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी को शक्ति कहते हैं, एनर्जी को ताकत कहते हैं, राइट? अब वो जो एनर्जी है किन फॉर्म्स में कैसे क्रिएट होती है? एनर्जी हमें किस चीज से मिलती है? वन इज फूड, ठीक है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं पूरी पृथ्वी पे जो है, उनसे में वाटर पीते हैं तो माय गॉड यू फील मोर कामर। सनलाइट, सन से एनर्जी मिलती है, ठीक है। एक और चीज है जो हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती है, दैट इज आवर इमोशंस। कैसे? अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत सालों तक एक्यूमुलेट हो रहे हैं, दैट क्रिएट्स ब्लॉक ऑफ एनर्जी इनसाइड अ बॉडी। सपोज जैसे आप बहुत जंक फूड खा रहे हैं, राइट? एवरी डे यूर हैविंग जंक फूड। जंक फूड खा के आपने बिल्कुल कंटामिनेटेड आपने ड्रिंक्स ले लिया, कोक, पेप्सी, आइसक्रीम एंड ऑल, इन सब के बाद हाउ डू यू फील? कुछ नहीं चाहिए, फिर उसके बाद बेड चाहिए कि अब हम सो जाएं। तो जंक फूड आपको क्या बना रहा है? लेजी बना रहा है, बिकॉज समथिंग इनसाइड योर बॉडी इज गेटिंग ब्लॉक्ड। दैट फोर्स, दैट क्रिएटिव फोर्स इज गेटिंग ब्लॉक्ड। वो फोर्स अब उतना एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा हमारी बॉडी में। मीन्स एक प्राण शक्ति है जो प्रवाहित हो रही है और हम उसको खुद अपने ही एक्शन से ब्लॉक कर लेते हैं। तो ये हो गया फूड। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हम सनलाइट नहीं लेते तब भी हम ब्लॉक कर लेते हैं। अब उससे क्या क्रिएट होता है? लैक ऑफ सनलाइट, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बोन्स पे। हमारा पूरा बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर वीक पड़ जाता है, राइट? देन व्हाट हैपेंस? आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब चीजें, वीकनिंग्स ऑफ बोन। तो फाइनली लैक ऑफ और रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड इज ब्लॉकिंग योर एनर्जीज, राइट? एंड नेगेटिव इमोशंस आर आल्सो ब्लॉकिंग योर एनर्जीज। सो हमारी फूड क्या है? फिजिकल फॉर्म में हमें दिखता है कि हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे, बट हम क्या फील कर रहे हैं हमें दिख नहीं रहा है। वो क्यों फील कर रहे हैं, क्या रीजन है, उससे रिलेटेड कुछ इमोशंस हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहे हैं। तो जब उन इमोशंस को हम हील कर लेते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी चेंज होने लगती है। 98% cells of your body are replaced in 1 year. अगर आज आप सोचो, biologically after 6 years a body is a new body. After 6 years biologically a body is a new body, क्योंकि 6 साल पहले का एक भी सेल अब हमारी बॉडी में नहीं होगा। क्यों? हमारी बॉडी का हर सेल रिप्लेस हो रहा है। एवरी मिनट, हर वक्त हमारी बॉडी में कुछ सेल जनरेट हो रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग में है और कुछ डिके हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नए सेल्स जनरेट होते रहते हैं,
कुछ बॉडी में प्रोसेसिंग में रहते हैं और पुराने सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मीन्स दे आर डेड। अब वो जो नए सेल्स डेवलप हो रहे हैं, वो डेवलप किस चीज से हो रहे हैं? एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से, द काइंड ऑफ फूड यू ईट, काइंड। अब इमोशन, अब हम इतने साल से, सपोज अगर हम जंक फूड खा रहे थे, हमारा वेट, हम ओवर वेट हो रहे थे, तो हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है ना, जब हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, राइट फूड खाते हैं, बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है ना। कितने ऐसे लोग हैं जो फिजिकली फिट हैं, दे आर हैविंग गुड डाइट, बट स्टिल क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, इश्यूज नहीं है? हैं। व्हाट आर दोज ब्लॉक्स? इमोशनल ब्लॉक्स। इमोशनल ब्लॉक्स जब हैं, where do they lead to? माइंडलेस ईटिंग। तो फाइनली वो साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। तो हमें इमोशनली और फिजिकली दोनों लेवल पे बैलेंस रहना है। ये करना सबको मालूम है, बट क्या हमारा इमोशंस पे कंट्रोल हो पाता है? इफ यू आर फीलिंग बैड, यू आर फीलिंग बैड, यू आर हेल्पलेस। और आपको पता भी नहीं है कि मैं अगर बैड फील कर रही हूँ, थिंग्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई। कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमें अपनी इमोशंस को बैलेंस करना है। तो ऐसे बहुत से अभी स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी जिन्होंने रेकी सीखा है, तो क्या रेकी से बिना और कुछ किए, सिर्फ रेकी किए, आपके इमोशनल लेवल में चेंजेस आए हैं? जी जी अ, मैम, अब आए हैं। तो उसको आपने कंट्रोल करने की कोशिश की है, नहीं या रिप्लेस किया है, या नहीं कुछ टेक्निकली या फिजिकली उसको उठा के बाहर फेंका है और कुछ पॉजिटिव इमोशंस डाले हैं? कैसे हो गया? नहीं, कैसे हो गया है वो? वो नहीं, रेकी से मतलब इमोशनली, मेंटली, सब फिजिकली पर सिर्फ स्ट्रांग हुई हूँ, रेकी हर तरीके से स्ट्रांग हुई हूँ। तो सिर्फ रेकी से कैसे हुआ? कैन यू एक्सप्लेन? हम्म, रेकी से मतलब एक मेडिटेशन अंदर से, मतलब एक एनर्जी आती थी हमको करने के लिए, फील होता था कि हाँ मेरे को रेकी करनी है। और कभी भी ऐसा लगता था कि भाई हाँ मैं डाउन हो रही हूँ, उस समय मैं रेकी करती थी और मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी, अच्छी एक एनर्जी मिलती थी मेरे को करने से। सभी का यही एक्सपीरियंस होगा कि रेकी से खुद हो गया। आज हम्म तक मुझे भी नहीं पता कि रेकी से कैसे हो जाता है। आई कैन नॉट गिव यू स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन, हम्म रीजन, लॉजिक्स, बट हो जाता है, हो दैट इज जाता है। फॉर श्योर। ये पक्की बात है कि खुद ब खुद हो जाता है। आपको क्या करना है? आपकी कोई मेंटल इमोशनल इश्यूज हैं, आपके कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, कितने, प्रियंका आपकी लास्ट टाइम आप कुछ शेयर कर रही थी, मेजरली आपको जो फिजिकल इश्यूज ठीक हुए हैं, क्या क्या है वो? मैम मुझे हेडेक था और यूरिन प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता था। मैं फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंट बहुत, यूरिनरी प्रॉब्लम, अच्छा। बिल्कुल भी मैं पानी अगर एक घूंट भी पीऊं तो उसको मुझे 10-15 मिनट बाद फिर भी जाना ही पड़ता था लगातार। हम्म, मगर मैंने जब हीलिंग करी, सेल्फ हीलिंग करी, तो फिर मुझे पता नहीं चला कि कब ये ठीक हो गया। मैं आपकी जब मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, तब हम्म, मैं इवन एक्यूटमेंट के समय भी बैठ नहीं पा रही थी। मैं बार हम्म, बार अपना वीडियो ऑफ करके फिर जाती थी, फिर आके बैठती थी। राइट, और जैसे तैसे ऐसे एक्यूटमेंट हुआ मेरा। हम्म, और उसके बाद जो मैंने हीलिंग करी, उसके बाद पता नहीं कि कब ठीक हो गई। मुझे 1-2 साल बाद याद आया फिर सी, कि इतना प्रॉब्लम। हमें उसके रेकी के जो चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन इतना सीमलेस और साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शुरू में तो हमें ये रियलाइज भी नहीं होता कि ये रेकी से हो रहा है,